सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह अध्याय 48 वचन 17 से देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र, वह यूं कहता है। हमारा स्वर्ग में बैठने वाला जो परमेश्वर है, जो बिल्कुल पवित्र है, वह जो जगत का करता है, जगत का स्वामी, हमारा रखवाला, वो हमसे यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुझे जाना है, कहता है जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, कहता है उसी मार्ग पे मैं ले चलता हूं। सच में हमारा परमेश्वर बार बार हमें ये मार्ग दिखाता है। कहता है बुराई को त्यागो, भलाई के मार्ग पर चलो। कहता है बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम करो। उसी बात को यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि जिस मार्ग पे तुझे जाना चाहिए, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है जो मैं आज तक सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, कहता है हे मनुष्य की संतान, सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, भला होता कि तुम मेरी इन आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है भला होता, तेरे लिए भला होता है, ये बातें भली होती कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और अपने ध्यान में रखा होता। अगर आज तक तू मेरी आज्ञाओं को अपने अंदर रखकर उस पे बना रहा होता, उस पे चलता रहता और एक भी आज्ञा को ठुकराता नहीं, तो वचन कहती है तब कैसा होता कि तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तब तेरे जीवन में शांति नदी के समान होती। तुझे शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तेरे जीवन में शांति नदी के समान बनी रहती, और तेरा जो धर्म है समुद्र के लहरों के समान होता। कहता है तब तुम्हें धर्म के मार्ग ढूंढने नहीं पड़ते। कहता है वह धर्म तुम्हारे भीतर है, उस समुद्र के लहर के समान धर्म के काम उछाल मारते। तू धर्म के मार्ग पे हमेशा बना रहता, तेरे अंदर धार्मिकता की कमी नहीं रहती।
इसलिए कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। ना ही शांति की जरूरत होती और ना ही धर्म की खोज करनी पड़ती, क्योंकि वह शांति भी तुम्हारे अंदर बरकरार बनी रहती और धर्म भी तुम्हारे अंदर उमड़ता रहता। वचन कहता है कि तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। इतना ही नहीं बल्कि तेरी वंशज उस बालू के कण के समान होता। जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो बालू के कण होते हैं वो कोई गिन नहीं सकता, वो अनगिनत होते हैं। कहता है तेरी निज संतान, तेरी खुद की संतान वैसे बालू के कण के समान होती। और दूसरी बात कि जैसे बालू के कण कभी नष्ट नहीं हो सकते, कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार तेरी संतान भी नष्ट नहीं हो पाती। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो बालू के कण है उसको कोई भी रूप दे दो वह रूप ले लेगा, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होने पाता है। चाहे पानी में डाल दो, आग में डाल दो, फिर भी वह बालू के कण किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए वचन कहती है कि तेरी जो वंश है उस बालू के किनकों के तुल्य होती, जो न कोई गिन सकता उसे और ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता। लेकिन वचन कह रही है तेरी निज संतान उस बालू के कण के समान होती और उसका नाम, वचन कहती है कि तेरी निज संतान उसके कणों के समान होते। तेरा वंश बालू के किनकों के समान और तेरी संतान उसके कणों के समान होते। कहता उसके कणों के समान होते और उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। और तेरे वंशजों में से जितने तेरे वंशज रहते, जितने तेरे लोग रहते, कहता है कि उनका नाम मेरे सामने से, मेरे सम्मुख से न कभी काटा जाता न मिटाया जाता। क्यों? क्योंकि उनकी भीतर शांति नदी के समान और धर्म समुद्र के लहर के समान होता, क्योंकि उनके अंदर शांति भी बनी रहती और धार्मिकता भी बनी रहती, वे धर्म से भरे रहते। इसलिए वह मेरे सामने से उनके नाम न काटे जाते न मिटाए जाते, अर्थात मेरे सम्मुख मेरे सामने हमेशा बने रहते। कब ऐसा होता कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की जैसी वचन बता रही है कि यदि सच में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति से ही परमेश्वर के वचन में यदि बना रहता, उसकी आज्ञाओं पे चलता, तो मनुष्य मरने नहीं पाता। मनुष्य अनंत काल तक का जीविता रहता, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं होती, वह हमेशा परमेश्वर के सम्मुख बना रहता। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें यही बातें कहता है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं, अगर तू तेरे लिए भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखा रहता। अगर सच में हम और आप इस परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए अगर उस पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा और वह नाम न कभी काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको स्वर्ग की आशीषों से भर देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसकी हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए, जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे थे। जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक
शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों, हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर, हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर, हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम